अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हमज़ा और आप देख रहे हैं टेक की हमज़ा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ट्रेयर फंड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं उनके बारे में आपको गाइड करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया हुआ तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसमें कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है मैं जल्दी से यहाँ पर शेयर कर देता हूँ और उसके बाद डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो व्हाट्सएप चैनल आपने लाजमी से फॉलो कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहली जो हमारे पास सबसे बड़ी गुड न्यूज़ कह लें या अपडेट कह लें वो ये है कि TUFT यानी ट्रेयर NFT का जो टोकन है हमारे पास वो लिस्ट हो चुका है। और किस तरह फ्रेंड्स आपने चेक करना है, कंप्लीट डिटेल्स आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। फ्रेंड्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पैनकेक स्वैप का डेक्स एक्सचेंज बेसिकली ये लिंक मिल जाएगा। सिंपल उस लिंक को आपने कॉपी कर लेना है। तो सिंपल आपने लिंक कॉपी करके अपना किसी भी वॉलेट में ओपन कर सकते हैं, मेटामास्क, बाइनांस वेब3 वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में या जिसमें आप करना चाहें। तो सिंपल यहाँ पे मैं OKX वॉलेट चूज़ करूँगा। सही है, ये OKX एक्सचेंज मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद इस एक्सचेंज के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना वेब3 वॉलेट चूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वॉलेट हमने चूज़ कर लिया है। थोड़ा सा इसे लोड होने देंगे ताकि हमारा जो लिंक है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। अब यहाँ पे फ्रेंड्स डिस्कवर का बटन ऐसे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पेज को भी लोड होने देंगे। ऊपर हमने वो लिंक जो है वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स लिंक मैंने पेस्ट कर दिया हुआ है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे 2 लिंक आ गए हैं, तो किसी को भी चूज़ कर लेंगे। हमारे पास फ्रेंड्स पैनकेक स्वैप एक्सचेंज यहाँ पे ओपन होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। एक्सचेंज हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब हमने इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो यहाँ पे ऐड करना है, टोकन को इंपोर्ट करना है। बेसिकली यहाँ पे टोकन हमें ऐसे नहीं मिलेगा, ये टोकन ऐसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल इसी वीडियो के नीचे आपको TUFT टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी मिल जाएगा। सिंपल आपने उस एड्रेस को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड जैसे आपके पास एक्सचेंज ओपन हो जाए तो यहाँ पे आपने ऊपर क्लिक कर देना है। इस किसी कोई भी टोकन आपके पास शो हो रहा आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपल आपने ये मैनेज टोकन का नीचे बटन शो होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स सिंपल आपने टोकन वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे वो जो एड्रेस है वो आपने इधर डाल देना है। ठीक है, तो मैं इधर एड्रेस पुट कर देता हूँ। दैट्स इट। सही है, यहाँ पे देखें TUFT का टोकन हमारे पास आ चुका है। तो सिंपल इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आई अंडरस्टैंड के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी टोकन हमारे पास आ चुका है। सही है, अब सीन बेसिकली क्या है, इधर से क्लिक करते हैं केक पे, यहाँ पे हमने USDT सेलेक्ट कर लेने हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इधर हमने दोबारा से एरो के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं कि भाई कितने % जो है हमारा टोकन मिलता है। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद ये कुछ वैल्यू निकल के आई है। सही है, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट अमाउंट्स ट्राई किए हैं, तो ये सही प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा आवाम चेक कर रही होगी, मुझे पता है। अब यहाँ पे जैसे ही आप टोकन इंपोर्ट कर लेना, उसके बाद आसान तरीका बताता हूँ। उसके बाद सिंपल फ्रेंड्स आपने इसे बैक कर देना है। यहाँ पे बैक करने के बाद क्योंकि हमारा वॉलेट कनेक्ट हो गया है, टोकन हमने इंपोर्ट कर लिया हुआ है। उसके बाद सिंपल बैक आने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपने होम वाले बटन पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपने वो सर्च करना है टोकन TUFT। ठीक है, TUFT यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद देखें ये फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो टोकन है वो आ चुका है। ठीक है, ये देखें, इसे हमने क्लिक करना है। जस्ट यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट ट्रेड पैटर्न इसका आ जाएगा, कितने पे क्या सीन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये जो हमारा टोकन है ये इसकी ये प्राइस फ़िलहाल चल रही है। ठीक है, 1.8 रुपये का एक TUFT टोकन है। ठीक है, तो अच्छी प्राइस निकल के आई है, अच्छी प्राइस पे इन्होंने लिस्ट किया है। तो ये होगी हमारी अपडेट। सही है, यहाँ से आप सिंपल ट्रेड वाले बटन पे क्लिक करके अगर टोकन बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल ऊपर इधर BNB वाले बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे आप अपना USDT सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो और अपने वॉलेट में USDT डिपॉजिट करें, यहाँ पे अपनी अमाउंट लिखें, उसके बाद स्वैप के बटन पे क्लिक करें। आपको आपके जो जितने भी आप लेना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए टोकन को होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो फ्रेंड्स टोकन के हवाले से जो भी अपडेट थी वो सभी चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी हैं। अब यहाँ पे दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे पास अपडेट आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी के पास आपने सिंपल प्ले स्टोर पर जाना है, आपको 15 मई की यहाँ पे अपडेट मिल जाएगी। जैसे ही आप अपडेट करेंगे, क्या चेंजेस आए हैं, क्या अपडेट आई है, वो सारी चीज़ें आपको गाइड करता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपनी ऐप को अपडेट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे 3 लाइंस पे ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, मेरे पास भी अभी फ़िलहाल अपडेट नहीं आया, लेकिन सुबह तक सभी के पास अपडेट आ जाएगा और चीज़ें मुझे पता लग चुकी हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 2 ऑप्शन ऐड किए गए हैं, एक है TUFT अर्न का, एक है ट्रेयर फंड। ये 2 चीज़ें अब ऐड की गई हैं। इनका क्या मकसद है आपको आगे गाइड करता हूँ। यहाँ पे देखें, ये कुछ अपडेट्स बताई हुई है, उन्होंने चीज़ें बताई हैं टोकन के बारे में। से ये
यहाँ पे ये भी क्लियर किया हुआ है। ये आपको पता है पहले भी उन्होंने बताया था कि ये डो जो है हमारी अपडेट आने वाली है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं कि सिस्टम में क्या चेंजिंग आनी चाहिए, सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या सोल्यूशंस करने चाहिए। तो इस तरीके से जिसके पास ज़्यादा टोकन्स रहेंगे वो लीडर्स सिस्टम में चेंजिंग करवा सकते हैं। तो ये जो न्यू अपडेट आई है ये वाली सीन इसमें बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अपडेट नंबर 3 की बात करते हैं। अपडेट नंबर 3 में फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस थे। सबसे पहले तो मैं अपनी स्टेक आपको चेक करवाता हूँ। सिंपल स्टेक वाले बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये चेक करें, ये मेरी स्टेक ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे ये देखें 11 दिन रह गए हैं, 45,000 टोकन जो हैं वो मेरे बन चुके हैं और 11 दिन के बाद यहाँ पे जो मेरी स्टेक है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं अपना विड्रॉ लूँगा, फिर आप सबको बताऊँगा। मुझसे ना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन किया जाता है कि हमज़ा भाई क्या हम भी अपना डिपॉजिट कर लें, आप क्या हमें कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, आप ना मेरे लिंक से हैं ना, आप पता नहीं आप कहाँ से ज्वाइन है कहाँ से नहीं, मुझे नहीं पता, ओवरऑल बात कर रहा हूँ तमाम कम्युनिटी के लिए। यहाँ पे देखें रिस्क आपने अपना लेना है। आपको पता है बहुत यहाँ पे हमारे साथ पहले भी चीज़ें हो चुकी हैं, तो कुछ भी हो सकता है, नेवर नो। यहाँ पे बहुत तगड़े प्रॉफिट्स भी हम लोग बना सकते हैं और उसी हिसाब से अपने जो हमारे पास अमाउंट्स हैं उनको गवा भी सकते हैं। ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है, ध्यान से देखनी है, समझनी है। अब यहाँ पे फ्रेंड जिन लोगों का 1,000 से कम बैलेंस है वो तो सोचे भी मत कि आपने डिपॉजिट करके स्टेकिंग लगानी है। अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं 1,000 से कम वाले, तो सिंपल आप ये काम कर लें, डेली बेस पर रेजर्वेशन लगाएं और फिर अपना डिपॉजिट अगर आप करना चाहते हैं तो करें। जिनके पास 2,000 से ज़्यादा प्लस की एनएफटीज़ पड़ी हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे पास भी पड़ी हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अपनी स्टेकिंग्स को लगा सकते हैं, अपना रिस्क ले सकते हैं। वो भी आपने अपने तौर पे, कोई मशवरा नहीं है, कोई मेरी डिवाइस नहीं है, आपने अपनी मर्ज़ी से रिस्क लेना है। भाई मैंने रिस्क लिया है आप लोगों के कहने पे, तो मैंने अपनी मर्ज़ी के साथ अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। अगर डूब गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी हिसाब से जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में आते हैं, यहाँ पर रिस्क लेते हैं, तो आप ऐसा नहीं है जो आपको गाइड कर रहा है वही जिम्मेदार है। आप भाई अपने प्रॉफिट्स के लिए, किसी को आप अपना प्रॉफिट नहीं देते, प्रॉफिट आप अपनी जेब में डालते हैं, तो रिस्क भी आप लोगों का खुद का है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास 2,000 से प्लस एनएफटीज़ पड़ी हुई हैं वो लोग यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। जिनके पास नहीं पड़ी हुई वो यहाँ पे सोचिए भी मत। 1,000 वाले भी अगर आप ज़्यादा आपका दिल कर रहे हैं तो भाई आप कर लें डिपॉजिट। लेकिन जो न्यू डिपॉजिट्स हैं यानी न्यू रजिस्टर, अब यहाँ पे 2 अपडेटें हैं, मैं वो आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स पहले क्या होता था कि जो ओल्ड हमारे रेफरल्स हैं, अगर वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते थे तो कंपनी की तरफ से हमें 7500 टोकन मिलते थे। सही है, आप सभी को पता है। ये देखें मैंने अपने रेफरल अकाउंट में किया था डिपॉजिट, खुद अपने पैसे लगाए थे, तो मुझे ये 7500 टोकन मिले थे, ठीक है। तो इसी तरह अब वो कंपनी ने बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो मेरी समझ से भी बाहर थे कि भाई ये किस तरह हमें दे रहे हैं। आप देखें कोई भी आपके लिंक से यहाँ पे अकाउंट जो आपका पुराना बना हुआ है, उसने जब वहाँ पे डिपॉजिट किया तो 7500 टोकन ऑलमोस्ट ये कुछ $27-28 बनते हैं। तो मुझे आप बताएं, $28 चले गए आपके अपलाइनर को, 5-5 हज़ार कंपनी ने बिल्कुल फ्री दिए हुए हैं। यानी आप एक $50 के डिपॉजिट के से दोनों ही अकाउंट्स में अपनी जो है स्टेकिंग लगा सकते थे। सही है, ये ऑप्शन कंपनी ने हमें दिया हुआ था। लेकिन जो मेरी समझ के बाहर था, जो मुझे कैलकुलेशंस में मसले हो रहे थे, वो यही थे यार, कंपनी को तो $1 भी नहीं जा रहा। अगर आप एक्चुअली मेरी बात समझ रहे हैं तो आप समझिए 5,000 टोकन दोनों ही अकाउंट्स में, अपलाइनर्स के भी डाउनलाइन अकाउंट, मतलब तमाम कम्युनिटी के अकाउंट्स में 5-5 हज़ार टोकन हमें फ्री में मिले थे, जो कि ऑलमोस्ट $20 के बनते हैं। और उसके बाद जब कोई हमारा रेफर डिपॉजिट करता है उसके बदले 7500 टोकन, तो आप मुझे बताएं 7500 टोकन बन गए 27 के, जो पहले 5 मिले हैं वो है 20 के, तो कितने हो गए टोटल? ये तकरीबन 12,500 समथिंग टोकन हो गए ना। तो यानी एक अकाउंट में डिपॉजिट करने से दूसरे अकाउंट की स्टेकिंग फ्री में लग रही है। तो स्टेकिंग की कितनी प्राइस आ रही है डेली बेस पे? $20 कंपनी की तरफ से वहाँ हमें आ रहे हैं। और दूसरे अकाउंट में 5,000 पहले का पड़ा हुआ है, उसमें $50 मज़ीद डिपॉजिट किए तो $27 उसमें कट गए, अपलाइनर को चले गए। बाकी कितने बचे? तकरीबन ऑलमोस्ट $22-23 समथिंग। सही है, वो 22-23 और 22-23 जो कंपनी का पड़े हैं तकरीबन वो 43 समथिंग हो गए। तो आप मुझे बताएं उसके अकाउंट में भी हमारी स्टेकिंग लगी और हमारे जो मेन अपलाइनर का अकाउंट है उसमें भी स्टेकिंग लगी। तो कंपनी का डेली बेस पे जा रहा है $40। सही है, और कंपनी को क्या मिले? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो हमने स्टेकिंग फ़ीस भर दी है, वो भी कंपनी के ही पैसे लेके। तो ये चीज़ मेरी समझ से बाहर थी। तो बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने, जो वो ओल्ड अकाउंट्स वाला जो अमाउंट है ना, वो इन्होंने जो रिवॉर्ड है वो ख़त्म कर दिया। क्योंकि अगर वो ख़त्म ना करते तो कभी भी यहाँ पे मैं पॉजिटिव नहीं था कंपनी को लेके, क्योंकि मुझे पता था भाई ये हमें बिल्कुल लूटने के चक्करों में है। जब ये $1 ले ही नहीं रहे, आपका
जो डिपॉजिट है वो आपके अपलाइनर को रिवार्ड दे रहे हैं $27, $20 आपको दे रहे हैं कि आप स्टेकिंग लगा लें। तो भाई कंपनी को क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं। तो ये हमें रिवार्ड कहाँ से दे रहे हैं इतना, सही है। तो ये चीज़ समझ से बाहर थी, लेकिन उन्होंने ख़त्म कर दिया, क्लियर मामला कर दिया। तो अब मुझे वाकई ही में थोड़ा सा सीन हो गया कि ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो न्यू डिपॉजिट्स हैं, जिन्होंने रिजर्वेशन लगा के अपनी वर्किंग करनी है, उन लोगों के लिए बताता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप न्यू अकाउंट्स बना के रिजर्वेशन करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं जिस तरह हम ओल्ड में अपना काम करते थे यहाँ पे, तो फ्रेंड्स फ़िलहाल रुक जाएँ। अभी देखिए कुछ भी नहीं हुआ, अब ताज़ा इन्होंने हमारे साथ सीन किए। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़। आपको पता है अगर आप $50 डिपॉजिट करते हैं तो डेली बेस पे $0.9 की अर्निंग होगी आपको रिजर्वेशन पे, और रिजर्वेशन लग भी नहीं रही। जो मेन हमारा मकसद है, जो मेन हमारा काम है, कभी VPNs लगाएं, कभी फेल्ड हो जाती है, बार बार बहुत ज़्यादा एरर्स और बग्स आ रहे हैं सिस्टम में। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये सिस्टम चले भाई, हमें कोई इतराज़ नहीं है, सिस्टम चले, हम भी अर्न करना चाहते हैं, आप लोग भी अर्न करना चाहते हैं। लेकिन जब ये बग्स ख़त्म हो जाएंगे तो जो न्यू डिपॉजिटर हैं, जो न्यू डिपॉजिट करना चाहते हैं, वो तब आप ज्वाइन कराएं। आप अपने लालच में जितने भी लीडर्स हैं वो न्यू को ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। देखें मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से इतनी कम्युनिटी है कि मैं मैसेज करूँ भाई 100, 200, 300 बंदा भी अपने अकाउंट्स न्यू रजिस्टर कर लेगा। मुझे पता है इस चीज़ का कि लोग सिर्फ एक मेरे वॉइस की, एक मैसेज के इंतज़ार में हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं किसी को नहीं डिपॉजिट करवा रहा तो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे न्यू डिपॉजिट से जो सीन बनेगा वो ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे लॉसेस कन्फर्म होंगे फिर, सही है, क्योंकि बग्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमारी अगर ख़ुद की इन्वेस्टमेंट भाई 50 से 60 दिन में रिकवर हो तो हमें क्या फ़ायदा है सिस्टम का। तो इसीलिए कह रहा हूँ सिस्टम को स्मूथ होने दें और इसमें बेहतरी लाने में, इनको थोड़ा सा और जलील करके फिर जब ये प्रॉपर तरीके से मार्केट में आ जाएंगे, इनको पता चल जाएगा भाई कम्युनिटी जो है ना वो अब समझ चुकी है। तो अब चलना है तो भाई सिस्टम को क्लियर करना पड़ेगा, हमें सपोर्ट देनी पड़ेगी, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद अगर आप चलेंगे सिस्टम के साथ, मैं आप खुद आपका डिपॉजिट करवाऊंगा, आप सभी से बोलूँगा कि भाई अब कर लें डिपॉजिट, अब कोई मामला नहीं है। लेकिन रिस्क हमेशा रहता है हर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में। तो जब भी आपने लगाना है, जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, जब भी आपने डिपॉजिट्स करने हैं, किसी से उधार लेके नहीं लगाना, आपने उतना ही रिस्क लेना है जितना आप बर्दाश्त कर सकें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया हुआ है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उसे लाजमी से फॉलो कर लें, क्योंकि मज़ीद इसकी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगी आपको मेरे चैनल में और यूट्यूब चैनल में वीडियोज़ की सूरत में डेली बेसिस पर यहाँ पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।